देखिए तेजी से हम भारत की झीलों को फटाफट से पढ़ लेते हैं, कौन सी झील कहां पर है। तो बुलर झील आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की और कौन कौन सी झील है, डल झील है, शेषनाग है, नागिन है, अनंतनाग है, ठीक है। डल झील, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारी झील कहां पर है, ये सारी हैं जम्मू कश्मीर में। ये आप लोग याद रखिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। और भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है, ये आप लोग याद रखिए, बुलर झील। क्यों? बिकॉज इसमें झेलम नदी, ये झील है, तो इधर से नदी आई झेलम, इधर से निकल गई, तो इसमें जो पानी है वो फ्रेश इसलिए रहता है, इसलिए भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक इसको माना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में, याद रखेंगे। चिल्का एशिया की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों। और चिल्का लेक की बात करें तो ओडिशा में पड़ेगी बच्चों ये, और इसे लेगून झील भी बोलते हैं, और ये अपने आप में रामसर साइड भी है, ये आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ। लोकटक झील मणिपुर में बच्चों, ये कई बार आती है क्योंकि दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील इसको कहते हैं, और इसी पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। इसके बाद है पेंगोंग झील लद्दाख में, सबसे ज्यादा लोग यहीं जाते हैं। तोसो मोरारी लेक लद्दाख में है बच्चों। सांबर झील राजस्थान में, सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड खारे पानी की झील। इनलैंड मतलब इसकी किसी से कनेक्टिविटी नहीं है। बिम्बनाड झील केरल की है, ये भी लैंगून लेक है, ये भी आप लोग याद रखें। पुलिकट जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। लोनार महाराष्ट्र की है। इसका उल्का पिंड गिरने से कोई एस्ट्रॉयड इस पे ऊपर गिरा था, इस वजह से बनी है। डल झील श्रीनगर, अभी बताइए आपको। नैनी झील उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, हुसैन सागर तेलंगाना, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, प्लस आपकी सांबर लेक, ये सारी हैं राजस्थान की, ठीक है। तो सांबर लेक राजस्थान की, शेषनाग फिर जम्मू कश्मीर आ गया, कलेरू आंध्र प्रदेश, ये कलेरू बहुत बार आता है भाई एग्जाम में, बहुत बार। उपलपाड़ू झील आंध्र प्रदेश, गढ़ीसीर झील जैसलमेर राजस्थान, नक्की मैंने अभी बताई थी आपको राजस्थान। रुद्र सागर, इसको नोट कर लेना प्लीज, रुद्र सागर लिख लीजिए कहीं पे, त्रिपुरा, ठीक है। अगाती लेगून, अगाती बच्चों एक आइसलैंड है, अगाती में झील भी है, समुद्र के किनारे बीच में ही है, लक्षद्वीप में, इसको नोट कर लेना। पोचमपल्ली तेलंगाना, चंद्रताल हिमाचल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये कुछ हमारी झील थी बच्चों। अब जल्दी से आपको कोई रिवीजन करा देता हूं। भारत में नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किसको बोलते हैं, नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क क्या होते हैं बच्चों, नेशनल पार्क वो चीजें हैं जो सरकार द्वारा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फॉर द ह्यूमन और द एनी अदर सोर्सेस, कि विदाउट परमिशन वी आर नॉट गोइंग टू पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसे नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं। जैसे जंगली तो है नेशनल पार्क, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, तो उसे प्रोटेक्ट कर दिया है। कैसे, एक तो उसकी फेंसिंग भी की जाती है, ऐसा नहीं कि चौकियां बनाई जाती है, फेंसिंग की जाती है। इसके साथ साथ प्रोटेक्ट अंडर द लॉ, प्रोटेक्ट बाय लॉ भी उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नेशनल पार्क में विदाउट परमिशन आप कोई भी काम नहीं कर सकते। 2024 में जो नेशनल पार्क थे बच्चों 106 थे, और अगर देखें तो लगभग टोटल देश का 1.35% नेशनल पार्क के पास है। सबसे पहले नेशनल पार्क था हमारा हेली नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, 1936 में बना था उत्तराखंड में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद इन सभी क्षेत्रों को प्रोटेक्ट जो है वो किया गया, और इसी के तहत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया। अब 2000 केवल 25 ही मैं याद करा दे रहा हूँ, 25 ही हम लोग करेंगे जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। काजीरंगा कहाँ है, असम में। रणथंबोर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, दचीग्राम जम्मू कश्मीर, हेमिस लद्दाख, केवलादेव गाना राजस्थान, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है। तलोड़ा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, दिब्रू सैसोवा आसाम, मानस आसाम, भीतरकनिका ओडिशा, डिजर्ट राजस्थान, दुधवा उत्तर प्रदेश, साइलेंट वैली केरल, और अंसी या डांडली कर्नाटक, ठीक है। एक दो पूछ लूं आप लोगों से,
चलिए बताइए फटाफट से, बनेरघट्टा बताइए, बनेरघट्टा कहां पर है? भीतरकनिका कहाँ है? भीतरकनिका उड़ीसा। फ्लोवर्स ऑफ वैली उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। याद हो रहा है? नहीं कुछ याद हो रहा है? तो ये सारे के सारे जल्दी जल्दी देखेंगे। दुधवा उत्तर प्रदेश, डेजर्ट उत्तर प्रदेश, हेमिस उत्तर प्रदेश, भीतरकनिका उड़ीसा। ये सब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं सर याद कैसे होगा? याद करने का बस एक ही तरीका है भैया, जब हम मल्टीपल टाइम कोई चीज़ें बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाती हैं चीज़ें। जब याद ही नहीं पढ़ेंगे नहीं तो याद नहीं होते। आप कुछ बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं बच्चों। बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जो एक ऐसा क्षेत्र जहां की बाउंड्री सरकार ने डिसाइड नहीं करी, प्रकृति ने खुद डिसाइड करी कि जंगल यहां तक रहेगा। और ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना फॉर द एनिमल्स, फॉर द प्लांट, फॉर द डाइवर्सिटी, फॉर द क्लाइमेट, फॉर द एनवायरमेंट, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जैव मंडल। ठीक है, तो जैव मंडल देखते हैं फटाफट से। अभी तक भारत में कुल जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं, एक तो आप लोग याद रखेंगे। और 18 में भी 12 यूनेस्को द्वारा सर्टिफाई हैं MAB प्रोग्राम के तहत। MAB, तो MAB प्रोग्राम क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको बोलते हैं। और ये 1971 में शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, तो कई बार पूछ लेंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। भारत का 12वां जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये आप लोग याद रखेंगे, वो है कौन सा? जो मैप प्रोग्राम के तहत आता है, पन्ना। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब 18 के 18 जैविस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में। मानस असम में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार अंडमान में। सिमलीपाल उड़ीसा। डिब्रू सैखोवा असम। दिहांग देवांग अरुणाचल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल। अचान कमार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कचकारण गुजरात। शीत मरुस्थल कोडिजट हिमाचल प्रदेश। सोचासलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश। जब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये थे हमारे बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस करी। अब देखिए 40-45 मिनट की क्लासेस हुई हैं आपकी, इसमें इतने सारे डेटा हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया।